नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गैर की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि वफा जो कि सबके सामने बुरी बन चुकी है और उसने सारे से तलाक मांग रही थी और सब ने उससे कतई ताल्लुकी का इजहार किया और उसके बाप ने भी उसे कह दिया कि तुम अब हमारे घर वापस नहीं आ सकती, बेशक तुम दारुल अमान चली जाओ लेकिन तुम यहाँ नहीं आओगी। और इसीलिए फिर वफा अपने लिए जॉब तलाश कर रही होती है और सालिस उसकी मदद करेगा। और वैसे सालिस को वफा पसंद तो आने लगी है और वो उससे हमदर्दी भी कहता है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है, इसीलिए वो अब वफा को कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो ये बात अपने दिल में सोच चुका है। और शिफा कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी खुदकुशी से वफा का दिल ऐसे पिघल जाएगा, तो मैं ये कदम कब का उठा लेती। तो सालिस कहता है तुम्हारी और मेरी शादी और वफा और मेरी तलाक बहुत डिफरेंट मामलात हैं और जिस तरह वफा ने खुद को सारे ख़ानदान में बुरा बना दिया है, मैं ऐसा नहीं चाहता था कि वफा ये करे, लेकिन अगर ये हुआ तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और मैं वफा को इस तरह सबकी नज़रों में एक बार फिर से नहीं घिरने दूंगा। तो शिफा कहती है कि तुम्हें क्या, बेशक वो नज़रों से घिरे या नज़रों में उठे, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और हम दोनों तो मिल जाएंगे ना, बस यही काफ़ी है। लेकिन सालिस कहेगा कि ये काफ़ी नहीं है, मैं किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता कि फिर मैं खुद की नज़रों से भी नज़रें ना मिला सकूं और इसीलिए अब सालिस कभी भी वफा को तलाक नहीं देगा। दूसरी जानिब तहजीब अपने बेटे सालिस से कहती है कि तुमने वफा को सारे ख़ानदान में बुरा तो बना दिया है, अब एक पत्थर मारो या सारे मिलकर पत्थर मारो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वफा अब सबकी नज़रों में बुरी बन चुकी है। और इसीलिए अब तहजीब अपने बेटे को इस तरह इमोशनली ट्रैप करेगी कि उसका बेटा खुद ही कहेगा कि ये सब कुछ किया धरा मेरा और शिफा का था और इसमें वफा की कोई गलती नहीं थी और वफा बेकसूर थी, और अब जब वफा तलाक मांग रही है तो इसमें भी वफा की कोई गलती नहीं है और मैंने खुद इसे कहा था कि तुम मुझसे तलाक लो और सबके सामने मैं अच्छा बन जाऊं, ताकि मैंने फिर शिफा से भी तो शादी करनी है। और इस तरह सारे घर वालों के सामने ये राज फाश हो जाएगा कि चक्कर शिफा और सालिस का था, ना कि वफा और सालिस का। और इसीलिए फिर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा शिफा को बातें सुनाएंगे और इसके बाद शिफा को कहा जाएगा कि तुम किसी ऑफिस में जॉब कर लो, क्योंकि सालिस से तो तुम्हारी शादी कभी हो ही नहीं सकती और तुम ये ज़हनो गुमान में भी मत लाओ कि तुम्हारी शादी कभी सालिस से हो सकती है, क्योंकि अगर वफा सालिस से तलाक ले भी ले तब भी हम तुम्हारी शादी सालिस से नहीं करेंगे। इसीलिए फिर शिफा को जॉब करने के लिए भेजा जाता है और वहाँ पर उसे कोई का पसंद आ जाता है और इस तरह शिफा का तो वहाँ से लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब वफा कहती है सालिस से कि मेरी एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर फिल्म तो मैंने खुद बनाई है, लेकिन जिस कैमरे से बनाई है उस कैमरे में मैं विलन का किरदार निभा रही हूँ और सब लोग मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन सालिस को तो सारी हकीकत का मालूम है और इसीलिए अब सालिस कभी भी वफा का साथ नहीं छोड़ेगा और वो कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला। दूसरी जानिब वफा सालिस से पूछ भी लेती है कि तुम मुझे फिर कब तलाक दे रहे हो, क्योंकि वफा जॉब ढूंढ रही है और उसने सालिस से टाइम लिया होगा कि जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती और मैं अपने रहने का कहीं बंदोबस्त नहीं कर लेती तब तक तुम मुझे तलाक मत देना। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल तो वफा जॉब की तलाश में है और जब उसे जॉब मिल जाएगी तब भी सालिस उसे कहेगा कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। और इसीलिए फिर सालिस और वफा की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। दूसरी जानिब सारे घर वालों के सामने जब ये हकीकत आएगी तो शिफा का तो चैप्टर वैसे क्लोज हो जाएगा और फिर फरजाद आएगा मैदान में और फिर फरजाद वफा से कहेगा कि तुम अगर सालिस से प्यार नहीं करती तो तुम सालिस से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लो, लेकिन वफा कहेगी कि मैं ऐसी बेवफा नहीं हूँ और वैसे भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, जब सारी दुनिया मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी तो उस वक्त तुमने कौन सा मेरा यकीन कर लिया था कि आज मैं तुम्हें सब की नज़रों में अच्छी बनने के बाद तुम्हें अपनाऊं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं कभी भी सालिस को नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पर फिर तहजीब भूपो इल्ज़ाम लगा देती है वफा पर कि ये अब इसका फरजाद के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन वहीं से सालिस उसे अपने हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा कि मेरी बीवी ऐसी नहीं है और आप सब लोग इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इसके बाद फिर सालिस और वफा की लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और ड्रामा वैसे बहुत ज़्यादा
अच्छा है और ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 विलन्स हैं और जो हीरो है वो भी थोड़ा थोड़ा विलन है और थोड़ी हीरोइन भी विलन है। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, ओवरऑल ड्रामा अच्छा है। मुझे ये ड्रामा सब ड्रामा से इस वक्त अच्छा लग रहा है। आपको ये ड्रामा खैर कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।